हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमें बताना है इन तीनों पार्ट्स में कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। देखो पहली प्रॉपर्टी हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो ये कुछ इस फॉर्म में है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू -4/5, तो ये होती आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो क्योंकि जो अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आए तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे क्या है ये, क्योंकि देखो जो नंबर यहाँ पे है उसी को रिवर्स करके यहाँ लिख दिया गया है, इसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट को। देखो सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह लिखा गया है, -13/17 इंटू 2/7। यहाँ पे देखो -2/7 इंटू 13/17। तो सेकेंड पार्ट में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई हुई है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट को। देखो थर्ड पार्ट से पहले एक प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई भी नंबर a है, अगर थर्ड पार्ट करते हैं हम, किसी भी नंबर a को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि उसे 1 कर दे, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/a से। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है थर्ड पार्ट में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। Question number 2, tell what property allows you to compute this fraction as this fraction। इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी की तरह हम किस प्रॉपर्टी के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो अगर हमारे पास कभी भी a क्रॉस a इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है तो उसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी। और देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, a हमारा 1/3 है, b हमारा 6 है और c है 4/3। तो इसको इस तरह लिखते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहाँ शो कर सकते हैं। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस उस पे है, किस ऑपरेशन पे है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पूरा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज। देखो अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर होता है। अगर 2 रैशनल नंबर लें और उनका एडिशन निकालें, सम निकालें, 2 रैशनल नंबर का सम भी रैशनल ही होगा, ये भी रैशनल होगा। 2 नंबर का डिफरेंस वो भी रैशनल होगा। लेकिन 2 नंबर का जो डिवीज़न है, डिवीज़न जरूरी नहीं कि रैशनल हो या ना हो, रैशनल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। देखो 0 रैशनल नंबर है, बट अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, सपोज करो 5/0, दिस इज एन इररेशनल नंबर। तो ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, और जो नंबर डिफाइंड ही नहीं है वो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर है वो तो रैशनल होता ही है, साथ में सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर नेवर नेसेसरीली गिव्स रैशनल नंबर। जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर ही आए।